नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जबरदस्त मैथ्स में। यह चैनल उन सभी के लिए है जो मैथ्स के डर से परेशान है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, क्या उसके फॉर्मूला है, क्या होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम ट्रायंगल, ये सब के बारे में जानते हुए हम कुछ एक या दो सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड किसी भी बॉडी के, a body which moves with a certain rate this rate of moving is called speed। तो एक बॉडी सर्टेन रेट से मूव कर रही होती है, कोई भी बॉडी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई चींटी हो, चाहे कोई हाथी हो, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है सर्टेन रेट से, इवन कार, प्लेन्स, सब कुछ सर्टेन रेट से। रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ उसको नापने का तरीका हो, जैसे कि 1 मिनट में 2 मीटर गई या 5 मीटर गई या 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर गई। ऐसे कोई भी रेट को हम बोलते हैं स्पीड। अगर आप ध्यान दिए हो तो हम जब स्पीड का बात किए तो वो हम क्या बोले कि वो बात कर रहा है कोई एक डिस्टेंस का, दैट इज़ मीटर, किलोमीटर, इस टाइप में। और उसके संग किसका बात हो रहा है, टाइम का, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो ये क्या हो गया, स्पीड इज रिलेटेड विथ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम के थ्रू ही हम स्पीड, जिस रेट से या स्पीड या फिर जिस रेट से कोई बॉडी मूव कर रही है वो हम बताते हैं। तो हम ये कैसे बताते हैं, स्पीड में क्या आता है, स्पीड में डिस्टेंस एंड टाइम आता है। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, वो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। आप बोलोगे कैसे, तो अगर आप ध्यान दिए हो तो हम लोग स्पीड कैसे लिखते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ यहाँ डिस्टेंस कौन है, किलोमीटर है या आवर है? किसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं किलोमीटर को। ये क्या साइन है, इसको आप अपने मैथ के बुक्स में देखेंगे तो ये डिवाइड का साइन ऐसे दिया जाता है, या फिर जब रैशनल नंबर देखेंगे तो वो ऐसे दिया जाता है। और अगर आप कंप्यूटर पे कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ मोस्टली डिवाइड का साइन आपको ऐसे देना पड़ेगा। तो ये डिवाइड ही है। एंड व्हाट इज दिस आवर, दिस इज आवर इज टाइम। आवर किसको हम लोग बोलते हैं, किसी टाइम को ही ना हम लोग आवर में नापेंगे। तो आवर इज द टाइम, देयरफॉर स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। जब हम कोई बाइक की बात करते हैं कि वो बाइक हम 40 की स्पीड से चला रहे थे या 80 के स्पीड से चला रहे थे, तो क्या होता है, वो होता है कि हम 40 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा की रफ्तार से हम उसे चला रहे थे। तो अब आप सोचोगे ये किलोमीटर और आवर देना क्या ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ को मापते हैं तो उसे कोई यूनिट में रख के मापते हैं। जैसे कि आटा 22 रुपए लीटर। नहीं, बिल्कुल नहीं, आटा केजी में मापा जाता है। तो आटा केजी में मापा जाता है। फिर ये क्या बोलते हैं, कोई हम दूध को लीटर में मापते हैं,
स्पीड में हम लोग डिस्टेंस जब भी मापते हैं हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, कोई भी डिस्टेंस। जब हम इवन पेज पे स्केल रख के लाइन खींच रहे होते हैं ना, कोई डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो हम वो डिस्टेंस ही नाप रहे होते हैं कि उसकी लेंथ या उसकी डिस्टेंस कितनी है। उस पॉइंट से अगर हम पूरे का बात करें तो वो हो गया लेंथ एक साथ में। अगर हम वो उस एज का बात करें तो, पर अगर हम जब 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं ना, तो उससे हम दो चीज़ बता रहे हैं कि वो लाइन की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लंबाई भी तो कोई तरह का यूनिट मापने का तरीका ही ना है। दूसरा, एक तरफ से दूसरे तरफ की पॉइंट की दूरी कितनी है उस लाइन की, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हो गए इसके यूनिट्स। अब देखिए कि स्पीड के ही फॉर्मूले से कैसे हम डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला पता करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। अब एक बात आपको बता देता हूं कि जब भी हम इक्वल टू से साइन एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? माइनस प्लस में चेंज होता है और प्लस माइनस में। मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है डिवीजन में एंड डिवीजन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया मेरे से। इट विल बी डिवीजन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में। कैसे? कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो नीचे चला जाता है, डिवीजन में डिनोमिनेटर में जाएगा, रैशनल नंबर में वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। एंड जो वहाँ पे पहले से इक्वल टू के उस तरफ है, अगर सिर्फ कोई नंबर है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा वो नंबर। अगर कोई रैशनल नंबर है तो ये डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब भी कोई माइनस जाता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और प्लस जब कोई कहीं इक्वल टू के इस तरफ आए या उस तरफ जाए, जो भी तरफ हो, मतलब इक्वल टू के उल्टे साइड में या ऑपोजिट साइड में जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट है, तो वो प्लस और माइनस में चेंज होता है, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चेंज होता है। तो उसी तरह से अगर हम डिस्टेंस को वैसे ही छोड़ दें, ध्यान दीजिए ये डिवीजन है, ये नीचे है डिवाइड है, टाइम इज इन डिवीजन, स्पीड पहले से यहाँ दिया हुआ है, टाइम को हमने इक्वल टू के इस तरफ भेजा तो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाता, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम इसी डिस्टेंस के फॉर्मूला से टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो अगर मल्टीप्लाई से टाइम को हम वहीं पे फिक्स कर दें, टाइम को हमने फिक्स कर दिया यहाँ, और हमने स्पीड को क्या किया? अब स्पीड मल्टीप्लाई में था तो हमने उसे इस तरफ भेज दिया, तो वो क्या हो गया? देखिए डिवीजन में आ गया, वो बन गया डिनोमिनेटर। तो इस तरह से तीनों फॉर्मूला आता है, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिटा देता हूं। ये हो गया स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के ट्रायंगल के बारे में। ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो? पहला चीज आपको याद रखना है, आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के जगह पे आप याद रखो डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, DST। कैसे आपको याद आएगा DST? आप अल्फाबेटिकली देखो ना, सबसे पहले DST में से क्या आएगा? ABCD, D आया ऊपर, उसके बाद QRS आता है, S आया, और जस्ट S के बाद आता है T आया सबसे लास्ट में। अल्फाबेटिकली आप इसे सजा लो। फिर आपने क्या किया? आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, डिस्टेंस आपने छुपाया, आपको अब क्या दिख रहा है? S मल्टीप्लाइड बाई T, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। आपको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, मान लो आपने स्पीड छुपाया, अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको क्या दिख रहा है? डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई टाइम। फिर अगर आपको अब टाइम चाहिए तो टाइम को आप क्या करोगे, टाइम को छुपाओ, बचेगा क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हो गया ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का ट्रायंगल। सिंपल था ना, बहुत सिंपल रहता है ऐसा ये। तो हमने सीख लिया कि स्पीड क्या होता है, आपको डिस्टेंस पता ही है। तो डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होगा कि डिस्टेंस होगा, आप कहीं खड़े हैं, आप वहां से कहीं भी मूव कर रहे हो, इवन अगर आप वापस आ जा रहे हो ना, तो भी आपने वो डिस्टेंस पूरा कवर किया है। जैसे अगर हम एक सर्कल का चक्कर लगा लें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वापस से जीरो हो गए, जीरो डिस्टेंस हमने कवर किया। हमने कवर किया है वो पूरे एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो इस तरह से होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में होता है कि अगर आपने एक जगह से चालू कर वापस वहीं पे आ गए तो आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, आप कहीं भी डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। टाइम का आपको बताना ही नहीं है, टाइम आप सब बहुत खराब करते हो। तो जो भी है, टाइम का सही यूज करो, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या कॉमनली यूनिट्स यूज होते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिए। क्या क्या स्पीड कॉमनली, क्या यूनिट स्पीड के लिए यूज होंगी, क्या यूनिट डिस्टेंस के लिए यूज होंगी, और क्या यूनिट टाइम के लिए यूज होती हैं। यह चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिस्टेंस में यूज होता है कॉमनली, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड टू दिस यूनिट्स है। कॉमनली ये दोनों यूनिट यूज होंगे। क्या क्या यूनिट है दोनों, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। सॉरी, दिस थिंग विल बी ऑफ स्पीड। स्पीड, तो स्पीड में क्या क्या यूनिट यूज होती है, वो होती है किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम लोग यूज करेंगे, ऐसा आप देख ही रहे, किलोमीटर एंड मीटर। ऐसा नहीं किसी भी यही यूज होता है, माइल्स भी यूज होता है, सेंटीमीटर भी यूज होता है, और भी कुछ है एटसेट्रा, और भी एक्स्ट्रा है अन्य, तो वो भी यूज होते हैं, बट मोस्टली किलोमीटर एंड मीटर यूज होता है। इसके अलावा जब हम टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम में यूज होता है आवर्स एंड सेकेंड्स। कभी कभी मिनट भी यूज होता है, बट मोस्टली आवर्स एंड सेकेंड यूज होता है। अब बात करते हैं एक फॉर्मूले की, जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। वो है कि अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको करना होगा किलोमीटर पर आवर बाई, रुकिए मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकंड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए होता है यूज किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 5/18। अगर आप ये करोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, पर अगर किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना हो तब आप क्या करोगे,
मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 18/5। सो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं दो क्वेश्चंस पे। अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक्स 5 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल फ्रॉम हिज विलेज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का है, वो अपने विलेज से स्कूल जाता है। स्कूल कैसे जाता है वो? 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसे जाने में कितने समय लगते हैं? 5 आवर्स। तो कितना दूरी है उसके विलेज से उसका स्कूल? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये फॉर्मूला की तरफ ध्यान दीजिए। डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड उसकी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। आपका टाइम कितना है? आवर्स में है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगी, आवर्स में ही टाइम होना चाहिए अगर स्पीड भी आवर में है। अगर स्पीड में मिनट होगा तो आपका टाइम भी मिनट में होगा, स्पीड में सेकंड्स होगा तो आपका टाइम भी सेकंड्स में होगा। तो ये आवर में है तो हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। थ्री मल्टीप्लाइड बाई 5। 15 किलोमीटर है उसका स्कूल। 15 किलोमीटर उसका स्कूल है, इसलिए उसे 5 घंटे लग रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है a man travels a distance of 20 kilometer with a speed of 2 hours per kilometer। चलिए स्पीड को थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2 आवर्स के जगह पे 8 आवर्स पर किलोमीटर कर देते हैं। वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 8 आवर्स पर किलोमीटर के हिसाब से स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा उससे अपने डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए? व्हाट विल बी द टाइम ही विल टेक टू रीच हिज डेस्टिनेशन। इस बार हमारा सवाल बच्चों टाइम के बारे में है। हमने इससे पहले डिस्टेंस कैसे निकालना था देखा, अब हम देखेंगे टाइम कैसे निकालना है। Distance is 20 kilometer, speed is 8 किलोमीटर पर आवर। मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है पर 7 या 8 किलोमीटर पर आवर था, मैंने 8 किलोमीटर पर आवर लिख दिया है।
डेस्टिनेशन। इस बार हमारे पास क्या क्या है, इस बार हमारे पास है डिस्टेंस एंड स्पीड। हमें क्या निकालना है, टाइम। हमें चाहिए टाइम, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट विल बी 20 किलोमीटर बाई 8 किलोमीटर पर आवर। कैसे ये जाएगा, 4 से, 4 5 जा एंड 4 2 जा, 2 से 2.5 आवर्स। तो उस आदमी को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 2.5 आवर्स लगने वाले हैं 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या हम अगर टाइम एंड डिस्टेंस, अगर टाइम दिया हो और डिस्टेंस दिया हुआ हो तो स्पीड निकाल सकते हैं। बिल्कुल, स्पीड इसे हम मिटा देंगे। पहले आप कॉपी कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब हमारे पास क्या है, टाइम है 2.5 आवर्स का एंड डिस्टेंस है। तो स्पीड कैसे निकले, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स 20 किलोमीटर एंड टाइम इज 2.5 आवर्स। नोटिस करिए, ऊपर में किलोमीटर, नीचे में आवर है। स्पीड में क्या आता है, किलोमीटर बाय आवर। आपने कोई नोटिस, ये चीज़ नोटिस करिएगा। देयरफॉर 2.5 किलोमीटर से कितनी बार में जाएगा। सबसे पहले हम इसकी पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। क्यों हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक डिजिट ही है पॉइंट के बाद, इसलिए एक जीरो लगा। दैट्स वाई इट इज 10। अगर 2 डिजिट होता, 3 4 या कुछ भी होता तो 100 हो जाता ये। देयरफॉर इट इज, अब क्या हो गया ये 25/20। हम 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब क्या बचा हमारे पास, 5 पूरा खत्म हो गया, 1 हो गया। 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि दो हमने सम सॉल्व किया और आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला विथ डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम ट्रायंगल से बताया। एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। वो है ये कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो और किसी को हेल्प की ज़रूरत हो स्पीड डिस्टेंस टाइम के वीडियो में, स्पीड डिस्टेंस टाइम के टॉपिक पे, तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड किस चिड़िया के नाम है। एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जबरदस्त मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जबरदस्त मैथ्स में। तो यह चैनल उन सभी के लिए है जो मैथ्स के डर से परेशान हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम में रिलेटिव स्पीड। ये हमारे स्पीड डिस्टेंस टाइम सीरीज़ का 3rd वीडियो है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। रिलेटिव स्पीड हम उसे कहते हैं जैसे दो बॉडी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक बॉडी के कंपैरिजन में दूसरे बॉडी का जो स्पीड होगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। जैसे अगर हम जो नॉर्मल स्पीड को भी रिलेटिव स्पीड में बोल सकते हैं, कैसे? अगर एक बॉडी मूव ना कर रही हो और दूसरी बॉडी मूव कर रही हो, तब वो रिलेटिव स्पीड में हो सकता है। वो नॉर्मल स्पीड को भी हम रिलेटिव स्पीड में दिखा सकते हैं। बट एक प्रॉपर एग्जांपल ऑफ रिलेटिव स्पीड विल बी मोनू और सोनू, दो भाई हैं। एक रेस में दौड़ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दूसरा दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दोनों एक ही रेस में दौड़ रहे हैं और दोनों की स्पीड है 5 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। तो मोनू की स्पीड सोनू के कंपैरिजन में कितनी है? आप बता सकते हो सोनू के कंपैरिजन में मोनू की स्पीड कितनी है, या मोनू के कंपैरिजन में सोनू की स्पीड कितनी है? मैं बताता हूँ। अगर मोनू देख रहा है सोनू को दौड़ते वक्त, तो वो क्या नोटिस करेगा कि जब वो 1 आवर के बाद 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 आवर के बाद सोनू कितना कवर कर रहा होगा? उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना कवर कर रहा होगा? 8 किलोमीटर। तो सोनू जो है वो मोनू के कंपैरिजन में कितना आगे होगा? 3 किलोमीटर आगे होगा। 3 किलोमीटर्स। और ये 3 किलोमीटर वो आगे कितने टाइम में गया है? 1 आवर में। तो इस तरह से मोनू के हिसाब से सोनू की स्पीड, या मोनू जब देख रहा होगा सोनू को, तो उसकी स्पीड उसे लगेगी कि 3 किलोमीटर पर आवर है उसके कंपैरिजन में। सही सर नहीं लिखा तो सही है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो इसी स्पीड को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। इसी स्पीड को हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आप नोटिस करिए दोनों की अपनी स्पीड अलग अलग है, बट रिलेटिव स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड में भी 2 केसेस होते हैं। उन 2 केसेस के हिसाब से रिलेटिव स्पीड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सिर्फ ऐसे हम लोग कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते कि लाइक मोनू और सोनू के बीच के स्पीड के कंपैरिजन को हमने किया, डिफरेंस को निकाला, वो हो गया रिलेटिव स्पीड। वैसे नहीं होता। इस केस में वैसा हुआ है। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है, पर एक और केस देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। मान लीजिए मान लीजिए
जो मोनू है उसे जाना है ऑफिस, और जो सोनू है उसे जाना है मार्केट। मोनू को ऑफिस की ओर जाना है और सोनू को मार्केट। मोनू पैदल जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और सोनू पैदल जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और डिस्टेंस है, ऑफिस है 8 किलोमीटर पे और मार्केट है 5 किलोमीटर पे। तो 1 आवर के बाद मोनू कितना डिस्टेंस पे होगा? मोनू कितने डिस्टेंस पे होगा? 2 किलोमीटर, राइट। 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 आवर में 2 किलोमीटर जाएगा। और वही सोनू कितने डिस्टेंस पे होगा? 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब बताइए मोनू और सोनू के बीच में डिफरेंस कितना होगा? आप बताइए। मोनू मान लीजिए 2 किलोमीटर हो गया ये, और ये हो गया 3 किलोमीटर। तो मोनू और सोनू के बीच में डिफरेंस कितना है? सॉरी, थ्री किलोमीटर ये डिस्टेंस और 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस मिला के कितना हो जा रहा है? 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने टाइम में आया? 1 आवर में। तो इस बार आप नोटिस करिए क्या हो रहा है कि हम लोग माइनस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के संग। इस बार हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो प्लस हो रहा है, और जो नया स्पीड आ रहा है वो आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर का। वो स्पीड आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर का। तो आपको कुछ इससे नोटिस हुआ क्या यहाँ पे? क्या आपने नोटिस किया? नहीं किया तो मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। जो एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको 2 चीज़ नोटिस करवाऊंगा। फर्स्ट केस था रेस, सेकंड केस था ऑपोजिट डेस्टिनेशन। तो आप बताइए, जब हम लोग रेस करते हैं तो हम लोग सारे लोग जो जितने भी लोग रेस कर रहे होते हैं वो लोग किस तरफ भाग रहे होते हैं? एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं सारे। किसी का स्पीड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो डिफरेंट मैटर है, बट सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट केस का क्या हो गया? ये
सेम डायरेक्शन एंड बाय दैट आपको अब अगर नोटिस हुआ है तो क्या है ये ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले केस में क्या था, पहले केस में रिलेटिव स्पीड जो रहेगा डिफरेंस, याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए सब्ट्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ टू बॉडीज। दूसरे वाले का रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपको पता है, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया उससे आपको स्पीड पता चल गया होगा। इट विल बी सम ऑफ स्पीड ऑफ टू बॉडीज। ये दो केस है रिलेटिव स्पीड का। पहला केस है सेम डायरेक्शन के लिए, जब सेम डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल रहे होते हैं तो वो रिलेटिव स्पीड होता है कि दोनों बॉडी का जो स्पीड का जो डिफरेंस होगा वही होगा उसका रिलेटिव स्पीड। और सेकंड वाले केस में होगा दोनों बॉडी का स्पीड का सम। क्यों सम हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस एंड डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए जुड़ रहा है यहाँ पे। ये बात याद रखिएगा, क्यों सम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। और वहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस वहाँ भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि लाइक वो कुछ डिस्टेंस कवर कर ले रहा है ना, सेकंड वाले का जो ज़्यादा स्पीड का है वो भले ही, जैसे कि नॉर्मली उसका स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। सोनू का स्पीड जो होता है वो होता है 8 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में उसे 8 किलोमीटर कवर करना था, पर वो मोनू के हिसाब से वो कितना कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर, राइट। मतलब मोनू ने कुछ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, सोनू जब 8 किलोमीटर का किया, इसलिए माइनस हो रहा है, याद रखिएगा। वहाँ पे भी डिफरेंस बढ़ रहा है बट धीरे 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 धीरे, यहाँ पे शुरुआत से ही डिफरेंस बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सो डिफरेंस बढ़ रहा है। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो एक दूसरे का कुछ डिफरेंस को काट रहा होगा, और एक पॉइंट के बाद वो क्रॉस करने के बाद फिर डिफरेंस बढ़ने लगेगा उसमें। पर अगर अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कभी क्रॉसिंग का पाथ ही नहीं आएगा अनटिल अलग डायरेक्शन पहले अलग अलग डेस्टिनेशन से चालू ना किया जाए। सेम डेस्टिनेशन से अगर, मतलब सेम अराइवल जगह से जहाँ पे अराइवल बोल रहा हूँ, सेम डिपार्चर पॉइंट से जहाँ पे डिपार्चर करना है या जहाँ से निकलना स्टार्ट करना है, वहाँ से अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर दोनों अलग इसमें जा रहे हों, अलग डायरेक्शन में जा रहे हों, तो वहाँ हम स्पीड को सम कर दे रहे हैं, सम। और जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हम उनका स्पीड को डिफरेंस में कर रहे हैं। डिफरेंस जो हो रहा है वही बन रहा है रिलेटिव स्पीड। ये हो गया रिलेटिव स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टू डिफरेंट ट्रेन्स two different trains are traveling at different speed, one of them having the speed 60 km per hour and the other one having the speed 80 km per hour. What is the relative speed of second train in comparison or in relative with this first train? तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवल कर रही है। पहली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो अब बताना है हमें कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी पॉइंट ए के हिसाब, मतलब फर्स्ट ट्रेन के हिसाब से सेकंड ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही जा रहे हैं। सो हियर इट विल बी रिलेटिव स्पीड equals 80 minus 60 kilometer per hour, that is 20 kilometer per hour। अब जानते हैं इससे हम क्या और निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस पता हो तो हम ये भी निकाल पाएंगे कि सेकेंड ट्रेन जो ज़्यादा फास्ट चल रही है वो कितने टाइम में वहाँ पहुँच रही है, कितने पहले पहुँच रही है फर्स्ट ट्रेन के मुकाबले। अगर डिस्टेंस पता हो तो, अगर डिस्टेंस नहीं पता हो तो मान लीजिए डी डिस्टेंस है, मान लीजिए जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो डिस्टेंस है डी। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर करना है, उसे कितने टाइम में करेगी। कैसे होता है पता है आपको, फॉर्मूला याद है। पर ये 20 किलोमीटर क्या है आपको पता है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला 60 किलोमीटर के हिसाब से ये जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करिए वो निकालिए। फिर 80 किलोमीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है कितने टाइम में करिए वो निकालिए। फर्स्ट वाले से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि 80 किलोमीटर वाली ट्रेन कितने पहले पहुंचेगी। या फिर दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं, आप रिलेटिव स्पीड आपके पास पड़ा हुआ है, आप रिलेटिव स्पीड से पता कर सकते हैं कितने जल्दी वो पहुंचेगी। कितने जल्दी कैसे पता चलेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो डी बाई 20 आवर्स उसे लगेगा जितना। अब यहाँ डिस्टेंस जो होगा 5, 10, 50, 100, 500, 1000 जो डिस्टेंस होगा, आप डी पे कुछ भी बैठाइए, उतने कम उतने ही रेट से वो ट्रैवल कर रही होगी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो एट लास्ट आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम डिफरेंस होगा ये पर आवर में इतना बढ़ जाएगा, डी बाई 20 बढ़ेगा। ये मत समझिए कि इतना डिस्टेंस ही होगा फाइनल डेस्टिनेशन पे, ये पर आवर में इतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डी बाई 20 डिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। जो सेकेंड ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है ना, उसका उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला जाता है और रिलेटिव स्पीड के कुछ सम्स किए, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था।
हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे लाल कलर का दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिएगा याद से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त मैथ्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम का गलती हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त मैथ्स में। यह चैनल उन सभी के लिए है जो मैथ्स के डर से परेशान हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस टाइम, और हम आज करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्लास 7 का कुछ प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व। स्पेसिफिकली बोलूँ तो 6 सम्स को हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो एक स्पेसिफिक बुक से होगा। मैं उसका नाम आपको लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के अंत में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाहर से गेट बंद कर देना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर and come back at y kilometer per hour. He takes time t hours for the whole journey. So what is the distance he is covering or between his house or destination? In simple term, it is about कि हमारा क्वेश्चन अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो ये है कि एक मैन है, वो कवर कर रहा है डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस। वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, वहाँ से फिर रिटर्न कर रहा है। जब जा रहा है तो उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गया। फिर जब वो वापस आया डेस्टिनेशन से तो आया y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और ये टोटल इसमें टाइम कितना लग रहा है उसे? टोटल मतलब कि जर्नी का उसका टाइम है t आवर्स उसका टोटल टाइम है। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो मैंने उसमें एवरेज स्पीड के लिए सेकंड पार्ट में, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, स्पीड डिस्टेंस टाइम के सेकंड पार्ट के वीडियो में मैंने एवरेज स्पीड सिखाया था, जहां पे मैंने बताया था एवरेज स्पीड इक्वल्स टू x। सेम यहाँ पे जैसे x किलोमीटर जाने का है, ये भी x किलोमीटर ये जाने वाला ही है, वो x किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है। पर एक चीज़ याद रखिए, ये कब होता है? जब आपका डिस्टेंस सेम वो कवर कर रहा है जाते समय, और फिर आते समय वो अलग स्पीड से ही पर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे वही केस है, डेस्टिनेशन तक जा रहा है वही डिस्टेंस है, फिर वहाँ से वापस आ रहा है वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर स्पीड अलग अलग है। सेम यहाँ पे भी यही केस है एवरेज स्पीड का। इस फॉर्मूला के केस में भी वैसा ही होता है, 2xy बाई x प्लस y। ये है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो अगर आपने ये नोटिस किया है तो ये क्या आपको पता है, ये 2xy यहाँ क्यों दिया हुआ है? ये 2xy इसलिए है क्योंकि ये जा भी रहा है आ भी रहा है। ओके, सिर्फ जाएगा तो तब ये चेंज होके हो जाएगा
अभी के लिए मैं इसे यही लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा? ये स्पीड होगा, वहाँ स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, हमें निकालना क्या है? टोटल जर्नी का स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम टोटल जर्नी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। DST, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड एंड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। तो हमें एवरेज स्पीड पता है 2xy बाई x प्लस वाई, दैट इज एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम पर ये किस चीज़ का डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है होल जर्नी का, होल जर्नी का डिस्टेंस। ओके, तो सर हम डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल है ना। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ा देर पहले कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? मतलब अगर मैं ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका अगर हाफ निकाल लूँ तो वो क्या होगा? वही बन जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू डेस्टिनेशन का उसका डिस्टेंस, एंड इट विल बी व्हाट? इट विल बी 2। आप मल्टीप्लाई किए हो, XY लिख दो बस। अब आप बोलोगे कैसे? 2 मैंने हटाया, 2 अगर है, अगर आप इसे हाफ कर दोगे, हाफ कैसे होता है? मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दो या डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मल्टीप्लाई बाई हाफ कर दो या डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये टोटल चीज़ को। तो जब ये करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा लास्ट में जो मैंने मिटाया था। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, xy बाई x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई t। आप अप्लाई करके देख सकते हो किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे ऐसा ही कंडीशन बन रहा हो कि वो एक डेस्टिनेशन तक जाता है, सेम डिस्टेंस को वो वापस भी कवर करता है बट विद डिफरेंट स्पीड। आपके पास टोटल टाइम दिया हुआ होगा, तो अगर टोटल टाइम नहीं देख के अलग अलग टाइम दिया है तो आप वो टाइम को जोड़ के ये वाले में अप्लाई कर दो, या फिर आप दोनों का एक से भी आप डिस्टेंस फिर निकाल पाओगे। कैसे? x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको टाइम बता ही दिया है, x किलोमीटर की जगह पे आपको स्पीड बता ही देगा, तो वहाँ से आप निकाल लोगे कितना आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये क्वेश्चन जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपको स्क्रीन पे दिखा होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉयज गोज टू स्कूल at 3 kilometer per hour and comes back from school at 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर से वो रिटर्न बैक किया और ये टोटल जर्नी में उसे समय लग रहा है 5 आवर्स। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम 5 आवर्स। क्या आप स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस था उस बच्चे के घर से, बोलिए विलेज से, बोलिए जो भी बोलिए, कितना डिस्टेंस था आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? सेम, मैं एक एक चीज़ लिख देता हूँ जो जो दिया हुआ है। टोटल टाइम इज 5 आवर्स, एवरेज स्पीड विल बी
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 बाई 2 + 3, यही ना एवरेज स्पीड होगा 2xy बाई x + y। नाउ ये कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, 12 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसे फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये काम आने वाला है। कैसे काम आएगा अभी बताता हूँ। हमें निकालना है डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस क्या होगा, पहला बात वापस आया है वो पूरा, वो ये टोटल जर्नी का ये स्पीड है, ये टोटल जर्नी का टाइम है, इसलिए हम इसका हाफ करने वाले हैं डिस्टेंस का, क्योंकि टोटल जर्नी का ही डिस्टेंस आएगा अगर हम इसे यूज़ करेंगे। अब बारी है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम। क्या होगा ये हो जाएगा 12/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड होल इज डिवाइडेड बाई 2। 5 से 5 कट गया, बचा क्या 12/2। तो ये जो 12/2 आया है ये जो 12/2 आया है ये क्या है, टोटल डिस्टेंस। अभी भी ये सॉल्व हो जाएगा। 6 किलोमीटर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है 6 किलोमीटर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पे आपको बच्चों सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पॉज करो स्क्रीन को, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं हो रहा है सॉल्व, तब आप मूव करो कि कैसे हमने सॉल्व किया। अगर आपसे सॉल्व हो भी जाता है तो भी आप देखो, क्या पता हम कुछ अलग तरीके से बताए हों। सो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन at 25 km/h and walk back at 4 km/h. The whole journey took him 5 hours and 48 minutes. What distance did he travel by train? उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन से। कैसे हम निकालेंगे डिस्टेंस, याद है आपको? कि हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है, आपको याद है? ये भी सेम क्वेश्चन है। A man traveling on train एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन से और फिर वॉक बैक किया, वहाँ से अपने डेस्टिनेशन से वो वॉक बैक किया कितना, 4 km/h के स्पीड से।
जब वो गया है ट्रेन से तब कितने स्पीड से गया? 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गया है। और ये टोटल जर्नी में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इज 5 hours 48 minutes। उसे पूरा मिला के टाइम लगा है 5 hours and 48 minutes। तो सबसे पहले बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे वो तो 25 किलोमीटर के हिसाब से गया तो वो जल्दी पहुंचा होगा, फिर उसे आने में देरी लगा होगा। आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, हालांकि आप टाइम भी निकाल पाओगे एक बार आप डिस्टेंस निकाल लोगे तो, पर आपसे अभी टाइम नहीं पूछा। आप सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? सिंपल, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। यहाँ एवरेज स्पीड अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, 25 प्लस 4, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 29। इसे मैं 100 भी लिख सकता था, 100 बाई 29 भी लिख सकते हो बच्चों। अब आता है टाइम की बारी। हम टोटल टाइम यहीं पे निकाल लेते हैं। टोटल टाइम क्या होगा? 5 hours प्लस 48 मिनट्स का मतलब होता है 60 मिनट्स में से 48 मिनट कितने घंटे होंगे? 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 12 4 जा एंड 12 5 जा, दैट इज 5 प्लस 4 बाई 5, इट विल बी 29 बाई 5। कैसे 29 बाई 5 पता है ना आपको बच्चों? इस अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ, तो आप हमारा फ्रैक्शन वाला ये देखिए, वहाँ पे फ्रैक्शन वाले वीडियो में हमने ये समझाया हुआ है कि फ्रैक्शन में प्लस कैसे किया जाता है, क्योंकि इसे आप 5/1 भी लिख सकते हो। तो हमारा टोटल टाइम है 29 बाई 5 hours। नाउ हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इस बार डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, वो 2 के बिना। डिस्टेंस विल बी XY, दैट इज XY 25 इंटू 4 बाई, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा यार, ध्यान दे रहे हैं आप? एवरेज स्पीड में मैंने इस बार 2XY की जगह पे सिर्फ XY किया। क्यों मैंने XY किया? क्योंकि हमें हाफ डिस्टेंस निकालना है, वो 2 ऐसे भी कट जाता। आगे का 2 सम्स मैंने जो किया था, पहले जो 2 सम्स किया था उसमें आपने देखा ही था कि वो 2 फिर से कट जाता था, इसलिए मैंने इस बार 2 लिखा ही नहीं। तो ये डायरेक्टली 25 को मैं 29 लिख देता हूँ। स्पीड इनटू टाइम रहता है, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम 29 बाई 5। 29 से 29 कट गया 1 टाइम्स में, 5 से 5। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स और स्टार्टिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन इज 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सिंपली 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो बैक आया है 20 किलोमीटर 5 hours में, और वो गया है 48 मिनट्स में ही वो पहुंच गया था। सिंपल समझा है? तो चलिए मूव करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप नोट कर सकते हैं।
तो बच्चों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक विथ ए स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर्स। ये वाला तो हमने किया हुआ है। अभी नंबर 1 क्वेश्चन यही था, x किलोमीटर पर आवर से वो गया, y किलोमीटर पर आवर से वो वापस आया। तो हमें 4 नंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही travels at 30 km per hour then he is late by 10 minutes, but if he travels 40 km per hour then he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance from home to office. तो बच्चों इस बार हमें क्या करना है, इस बार इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है कि एक मैन 40 किलोमीटर्स, एक मैन है वो होम से ऑफिस 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। लेट 10 मिनट उसे लेट हो जा रहा है पहुंचने में। वही अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो वो क्या, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, अर्लियर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या पता चला बच्चों? आपने नोटिस किया क्या पता चला इससे हमें पता चल रहा है रिलेटिव स्पीड, दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड। तो जब भी हम स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं। डिस्टेंस क्या था याद है आपको? x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई 40। और इस बार जो टाइम है वो टाइम हम लोग को डिफरेंस दिया है, ना कि ये, क्योंकि एवरेज स्पीड वाला आपको जब मैंने बताया था तो आपने नोटिस किया था हम लोग ऊपर में लिखते हैं डिस्टेंस, नीचे लिखते हैं टाइम। इसीलिए टाइम वाले में x प्लस वाई होता, पर इस बार क्या होगा? x माइनस वाई। x माइनस वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। कितना डिफरेंस है टाइम का दोनों के बीच में? 10 मिनट अर्लियर एंड दोनों के बीच का डिफरेंस है स्पीड में दोनों के बीच का डिफरेंस है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को हम लोग को आवर में चेंज करना पड़ेगा। आवर में चेंज कर लिया। अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? दोनों के बीच में डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड है, डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ रिलेटिव टाइम भी है, यहाँ मेन टाइम ये नहीं दे रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस है ये टाइम का। ये रिलेटिव टाइम है, रिलेटिव डिस्टेंस नहीं है ये, या टोटल टाइम नहीं है ये। अब हमें निकले, इससे क्या मिलेगा? डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। यही हमारा होगा डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो इसका आंसर होगा 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से 2 टाइम्स में
एंड दिस विल बी 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा, दैट्स 30 किलोमीटर होम से ऑफिस का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। इसीलिए वो 10 मिनट लेट पहुंचा यहाँ पे और 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। कैसे 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, आप खुद ही सोच के देखो। उसे 1 घंटा 50 मिनट्स में उसे पहुंचना था वहाँ पे। इसका मतलब हमें अब अगर हम ये पता कर लिए 30, तो हम पता कर सकते हैं कितना टाइम में उसे पहुंचना था। जितने टाइम पे भी वो निकला है ना, उस टाइम से उसको 50 मिनट्स में पहुंचना था, 50 मिनट्स में, पर वो पहुंचा 1 आवर में। तो 50 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा? 30 किलोमीटर के हिसाब से XYZ जो भी डिस्टेंस हो, यही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 5 मिनट पहले। 45 मिनट्स में वो कवर कर लेगा। आप इसे निकाल के देखना, इसका आंसर देखिएगा जो मैंने बोला है यहाँ पे वही आएगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, one day a student walks 2.5 kilometer and reaches at 2.5 kilometer per hour and reaches school at 6 minutes late. Next day he walks with speed of 1 kilometer per hour and reaches Starting from his house, one day a student walks at 2.5 km per hour and reaches his school at 6 minutes late. Next day, he walks with 1 km per hour more speed and he reaches the school 6 minutes earlier. How far is the school from his house? तो लास्ट क्वेश्चन की तरह, अ बॉय हाउस से स्कूल जा रहा है, कितने स्पीड से? 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और पहुंच कितने टाइम में रहा है? 6 मिनट लेट। फिर सेकेंड टाइम वो वॉक कर रहा है प्लस 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। प्लस 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से का मतलब आप समझ रहे हो कि उसका स्पीड कल जितना था उससे प्लस 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, उससे 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड ज़्यादा से वो जा रहा है, और वो पहुंच रहा है स्कूल 6 मिनट्स अर्लियर। टाइम डिफरेंस 12 मिनट्स या फिर 12/60 आवर्स।
12/60 आवर्स। अब हमें क्या पता है, x हो गया यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पर आवर, y हो गया हमारा 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर कैसे हुआ आपको पता है, 2.5 + 1। और अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, फिर से वही करने वाले बच्चों हम लोग, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 डिवाइडेड बाई 1। क्या क्यों 1 हुआ आपको पता चला है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड क्वेश्चन, टाइम डिफरेंस है यहाँ पे। 1 कैसे, फिर भी 1 कैसे, 3.5 में से 2.5 माइनस करो 1। टाइम डिफरेंस क्या था, 12/60। 12 से अगर मैं इसे काटूं तो क्या होगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। और अब हम इसे भी रैशनल नंबर में कर सकते हैं, क्योंकि 1 है नीचे तो वो कोई मैटर नहीं करता। 225/10 इंटू 35/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। 5 से काटा मैंने, 5 7 जा, इसे 5 से काटा, 5 5 जा, फिर 5 से काटा, 7/4। क्या 7/4, किलोमीटर। किलोमीटर को हम मीटर मतलब कि इसमें डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 7/4 को। 7/4 कितना होगा, 1 पॉइंट, बचेगा कितना, 30, 7 जा 28 एंड देन 25, 1.75 किलोमीटर। कैसे आया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 4 से 7 को हमने डिवाइड किया, 1 टाइम में 4 आया, 3 यहाँ बचा, पॉइंट हमने लगाया, 0 आया। 4 से 7 मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम्स में 4 आया, पॉइंट लगाया, 30 आ गया, हो गया ये 30। अब हम 7 टाइम्स में 28, फिर 2 बचा, पॉइंट हमने लगा चुका है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 5 टाइम्स में 20 एंड दैट्स हाउ 1.75 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज के वीडियो में हमने 5 सम्स कवर किया, 6 हमने बोला था पर एक सम्स रिपीट हो रहा था इसलिए हमने कवर नहीं किया, तो 5 सम्स हमने कवर किया। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और 6 सम्स क्लास 7 का कवर करेंगे और उसके संग हमारा क्लास 7 का स्पीड डिस्टेंस टाइम का सारा क्वेश्चन कवर हो चुका होगा। फिर हम मूव कर जाएंगे क्लास 8 के स्पीड डिस्टेंस टाइम के सारे क्वेश्चन पे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दिए नीचे लाल बटन दबा के। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू अगेन।